और देखिए अचानक व्हाइट हाउस की छत पर ट्रंप पहुंच गए। एक और खबर सामने आ रही है। ट्रंप को छत पर देखकर पत्रकारों ने सवाल पूछा, ट्रंप आप व्हाइट हाउस की छत पर क्या कर रहे हैं? ट्रंप ने मजाक में कहा परमाणु मिसाइलें लगा रहे हैं। मनीष, बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार रहता है ट्रंप का। अब ये जो स्थिति है आप देखिए, मतलब कहां तो पत्रकार वहां कुछ गंभीर प्रश्न पूछने, कुछ वैश्विक गंभीर मुद्दों पर बातचीत करने आते, लेकिन ट्रंप का कुछ और ही कैरेक्टर यहां दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस पे मैं न्यूक्लियर मिसाइलें लगा रहा हूं। देखिए आज 6 अगस्त है। 6 अगस्त 1945 वो दिन था जिस दिन अमेरिका ने दुनिया के सामने पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल करके और जापान के हिरोशिमा को तबाह कर दिया था। और आज अमेरिका का राष्ट्रपति न्यूक्लियर मिसाइल की बात कर रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको यह समझना चाहिए कि इसी दिन अमेरिका ने कैसे मानवता को शर्मसार किया था। लेकिन वो मजाक में भी अगर न्यूक्लियर मिसाइल करते हैं, मतलब एक तो पहली बात, आप छत पर कब जाते हैं? छत पर तब जाते हैं जब आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आप अपना बाल नहीं नोचना चाहते हैं तो आप गार्डन में घूमने चले जाते हैं या छत पर चले जाते हैं। तो अमेरिका का राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस के छत पर वो घूमने चले गए। रिपोर्टर पूछते हैं कि भैया क्यों गए वहां पर, तो कह रहे हैं कि मैं न्यूक्लियर मिसाइल यहां पर लगाना चाहता हूं। ये मजाक की बात नहीं है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप को समझना पड़ेगा कि आपके न्यूक्लियर बम की वजह से जापान तबाह हो गया था, पूरी दुनिया ने कसम खाई थी। और ठीक उसी की बरसी के दिन अगर आप छत पर जाकर ये बात कहते हैं कि हम न्यूक्लियर मिसाइल के लिए आए हैं, तो इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती है। ये हर अमेरिकन के लिए शर्म की बात है। मनीष, ये भी कि दुनिया भर के छोटे बड़े देशों के हाथ ऐंठ कर अमेरिका ने कहा कि न्यूक्लियर बम मत बनाओ, ये दुनिया के लिए खतरा है। वही अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस पे न्यूक्लियर मिसाइल लगाऊंगा। देखिए ये कुछ वैसा ही मोमेंट है जैसे जर्मनी को हमेशा इस बात के लिए अफसोस रहा कि उनके पास हिटलर जैसा व्यक्ति था जिसने इतना अत्याचार किया, इतने लोग मारे। उसी तरीके से जिस मजाकिया अंदाज में वो न्यूक्लियर मिसाइल की बात करते हैं, जिस तरह से वो न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, मुझे लगता है खैर आम अमेरिकी को लगता होगा कि हे भगवान ये कौन सा दिन आप दिखा रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। और खास करके उस दिन जिस दिन पूरी दुनिया मरमाहत है, आहत है कि अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया, उस दिन आप अगर परमाणु व्हाइट हाउस की छत से न्यूक्लियर मिसाइल कहते हो सकता है ये ट्रंप के लिए, मेलानिया ट्रंप के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हंसी की बात हो, लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये बहुत दुखदाई घटना है। बिल्कुल सही बात है। और डिफेंस लॉबी के सामने कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। आजकल मेलजोल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज इसकी जीती जागती मिसाल हैं। और हमारे लिए तो चौंकाने वाली बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस की छत पर टहल रहे हैं, नीचे जो पत्रकार मौजूद हैं वो चिल्लाकर उनसे सवाल कर रहे हैं और वो जवाब भी दे रहे हैं, और जवाब दे भी रहे हैं तो ऐसा दे रहे हैं। बहरहाल टैरिफ की धमकी के बीच ट्रंप पर नई जानकारी सामने आई है। भारत में ट्रंप का रियल एस्टेट कारोबार राष्ट्रपति बनने के बाद यह कारोबार 3 गुना बढ़ गया है। मुंबई, गुरुग्राम, कोलकाता, पुणे में ट्रंप के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को, आपको याद होगा, डेट इकोनॉमी कहा था। और भारत में आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस कैसे फल फूल रहा है, कैसे भारत के बड़े बड़े शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के रियल एस्टेट कारोबार के अंश नजर आ रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं। ये अपने आप में अगर हम देखें और दोनों चीजों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो अपने आप समझ में आता है कि भारत को लेकर कैसा दोहरा रवैया है ट्रंप का। और ट्रंप की टैरिफ रणनीति, भारत से करोड़ों की कमाई, द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का भारत में जो कारोबार है उसकी एक झलक हम आपके सामने रख रहे हैं। वैसे भी आजकल आप बड़े बड़े शहरों में देख रहे होंगे, अगर आप जाएंगे नई इमारतें जहां बन रही हैं ऐसे इलाकों में तो ट्रंप टावर भी नजर आ जाता है। मुंबई, गुरुग्राम, कोलकाता, पुणे में रियल एस्टेट बिजनेस चल रहा है। ट्रंप की कंपनी ने 7 प्रोजेक्ट से 175 करोड़ कमाए। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह बिजनेस 3 गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ा है। देखिए भारत में ट्रिबेका डेवलपर्स के साथ मिलकर 6 नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए और इन प्रोजेक्ट्स के तहत 4.3 स्क्वायर फुट पर काम किया है। बड़ी बात क्या है, भारत से कमाई के बावजूद ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था। सवाल यही है कि जहां के अर्थव्यवस्था से समीर अब पैसा कमा रहे हैं उसको डेड इकोनॉमी भी बोल रहे हैं।
बिल्कुल, और डेड इकोनॉमी डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं। वैसे सतीश जी, डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दुनिया यह जानती है कि सबसे तेजी से, दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का तो ये अपने आप में दोहरा रुख बार बार जग जाहिर हो रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल समीर, देखिए, अगर हर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने देश को सबसे आगे रखना चाहता है, ट्रंप की नीति भी अमेरिका प्रथम की है, लेकिन जिस तरीके से, चाहे वो सैनिक तंत्र के जियोपॉलिटिक्स की हम बात करें या आर्थिक तंत्र में टैरिफ की बात करें, सेकेंड टर्म, जिस तरीके से ट्रंप अमेरिका को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे जाने के बदले वो गड्ढे में गिरेगा, और ऐसे गड्ढे में गिरेगा जहां से अमेरिका का पतन, देखिए 21वीं शताब्दी के शुरुआत के पहले ही बड़े बड़े विद्वानों ने कहा था, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद पतन निश्चित रूप से हो जाएगा अगर भारत और चीन के सोच में अगर परिवर्तन आ जाए कि भारत को साथ में लेकर चलना है, उसी दिन अमेरिकी वर्चस्वता समाप्त हो जाएगी। दोनों देश न केवल संख्या में बड़े हैं, बल्कि आर्थिक व्यवस्था में भी आने वाले समय में और ये सबसे बड़े देश बनेंगे। सतीश जी, ये कोई असंभव बात नहीं है। जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जिस तरह की दादागिरी वाली पॉलिसी ट्रंप अपना रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू करते हैं और इसके एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे ये सारे देश एक साथ हो सकते हैं, लामबंद हो सकते हैं अमेरिका के खिलाफ, जो कि अमेरिकन के लिए अपने आप में एक बड़ा झटका साबित हो सकता है भविष्य में।